Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 31st of July 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक और टेलीग्राम पर वीडियो के नोटिफिकेशंस के अलावा मैं अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशंस? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशंस मतलब जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस के लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस अभी तक महाराष्ट्र में आई हैं, और महाराष्ट्र के बाद सेकंड पर है गुजरात और थर्ड पर है उत्तर प्रदेश। Which e-commerce company has launched Made for India budget brand Billion? Correct answer is Flipkart. ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली मेड फॉर इंडिया एक ब्रांड को लॉन्च किया है जिसका नाम है बिलियन। Indian Railways is aiming to cover the 245 km long Delhi-Chandigarh stretch in 2 hours with the help of which country? Correct answer is France. दिल्ली चंडीगढ़ प्रोजेक्ट फर्स्ट सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा, और इंडियन रेलवेज दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच 245 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 आवर्स में कंप्लीट करने की प्लानिंग कर रही है, और इसके लिए इंडियन रेलवेज फ्रांस की हेल्प लेगा। Which state has topped the list of complaints for illegal sex selection clinics? Correct answer is महाराष्ट्र। इलीगल सेक्स सिलेक्शन क्लिनिक्स की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स महाराष्ट्र में आई हैं, और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली है सेकंड पर और हरियाणा है थर्ड पर। द 19th राउंड ऑफ द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड नेगोशिएटिंग कमिटी मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की 19th मीटिंग हुई है हैदराबाद में। The Union Minister of State for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi has launched Jio-Parsi Publicity Phase 2 under the Jio-Parsi scheme in which city? Correct answer is मुंबई। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, उन्होंने जियो पारसी स्कीम के अंतर्गत जियो पारसी पब्लिसिटी फेज 2 को लॉन्च किया है मुंबई में। और सबसे पहले जियो पारसी कैंपेन लॉन्च हुआ था 2014 में, और अब जियो पारसी पब्लिसिटी फेज 2 को लॉन्च किया गया है 2017 में। Recently, RBI has imposed a monetary penalty of ₹1 crore on which bank for non-compliance with the directions issued by RBI on Know Your Customer norms? Correct answer is Union Bank of India. RBI द्वारा issued Know Your Customer guidelines को फॉलो नहीं करने पर RBI ने 1 करोड़ रुपीस और 10 मिलियन की पेनल्टी लगाई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर। और आपको ध्यान रखना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 टू रैंक ऑल द 4041 सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द कंट्री? करेक्ट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 को लॉन्च किया है, जो कि थर्ड सर्वे है, और इस सर्वे को लॉन्च किया गया है 4041 सिटीज और टाउन्स को रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने एक सॉन्ग को रिलीज किया है जिसकी स्टार्टिंग लाइन है स्वच्छता की ज्योत जगी है, और इस सॉन्ग को लिखा है लिरिसिस्ट प्रसून जोशी ने, और इसको विजुअलाइज किया है मुकेश भट्ट ने, और म्यूजिक प्रोवाइड किया है इस सॉन्ग को शंकर महादेवन ने। The Archaeological Survey of India has declared how many temples as protected monuments in the country? Correct answer is 1076. Recently, Archaeological Survey of India ने 1076 temples को protected monuments डिक्लेयर किया है। और आपको ध्यान रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। World's longest pedestrian suspension bridge has opened in which country?
करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्रियों के लिए सस्पेंशन ब्रिज को ओपन किया गया है स्विट्जरलैंड के ज़ेरमैट मैटरहॉर्न के एल्पिन रिसोर्ट में, और इस ब्रिज की लेंथ है 494 मीटर्स, और इस ब्रिज ने पीछे छोड़ दिया है टाइटन आरटी ब्रिज को, जो कि जर्मनी का एक ब्रिज है। The Central Board of Direct Taxes has extended the linking of Aadhaar with PAN till which date? Correct answer is 31st अगस्त। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की डेडलाइन को इंक्रीज करके 31 अगस्त तक कर दिया है। Who has won the Lagos International Challenge of Badminton? Correct answer is C. राहुल यादव। बैडमिंटन का लैगोस इंटरनेशनल टाइटल जीता है सी राहुल यादव ने, और सी राहुल यादव ने डिफीट किया है करण राजराजन को, और इस टूर्नामेंट में मेंस डबल्स टाइटल जीता है मनु अट्री और बी सुमित रेड्डी ने। राजस्व ज्ञान संगम विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। राजस्व ज्ञान संगम का इनाग्रेशन करेंगे पीएम मोदी सितंबर में दिल्ली में, और राजस्व ज्ञान संगम में फोकस किया जाएगा जीएसटी पर और अनअर्थिंग ब्लैक मनी पर, मतलब ब्लैक मनी को उजागर करने पर। The Executive Committee of National Mission for Clean Ganga in its 4th meeting approved how many projects worth rupees 425 crore in the sector of sewage infrastructure, ghat development and research? Correct answer is 7। sewage infrastructure और घाट डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेक्टर में 425 करोड़ रुपीस के 7 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 4th मीटिंग में। Amazon Prime Video has signed deal with which Bollywood actor to premiere his all future films first exclusively on Amazon Prime Video after the theatrical release? Correct answer is सलमान खान। रिसेंटली Amazon Prime Video और सलमान खान के बीच एक डील साइन की गई है, और इस डील के अकॉर्डिंग सलमान खान की सभी फ्यूचर फिल्म्स के प्रीमियर थिएट्रिकल रिलीज के बाद Amazon Prime Video पर अवेलेबल होंगे। Who has become the first person to receive the Medal of Honor from President Donald Trump? Correct answer is जेम्स मैकलोगन। जेम्स मैकलोगन फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिनको मेडल मिलेगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और जेम्स मैकलोगन फॉर्मर यूएस आर्मी सोल्जर हैं और उनको अमेरिका का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। Who has won the ATP Atlanta Open of Tennis? करेक्ट आंसर इज जॉन स्नेर। टेनिस का अटलांटा ओपन जीता है जॉन स्नेर ने, और जॉन स्नेर ने डिफीट किया है रियान हैरिसन को, और इस टूर्नामेंट में मेंस डबल्स टाइटल जीता है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ने, और जॉन स्नेर, रियान हैरिसन, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन सभी अमेरिका से हैं। Which mega campaign is announced by PM Modi on his 34th edition of Mann Ki Baat on 30 July 2017? Correct answer is संकल्प से सिद्धि। पीएम मोदी ने मन की बात के 34th एडिशन में एक मेगा कैंपेन का अनाउंसमेंट किया है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि, और इस मेगा कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा 9 अगस्त को, और इस कैंपेन के अकॉर्डिंग पीएम मोदी ने कहा है कि 9 अगस्त को एक संकल्प लें सभी और इस संकल्प को कंप्लीट करें नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब 2022 तक। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 90th फाउंडेशन एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट की है, और रिसेंटली रशियन नेवी ने अपनी 321st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, और टाइफून हैटांग चाइना के ईस्टर्न फ्यूजियान प्रोविंस में एंटर हुआ है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग्स अकाउंट पर 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को कम किया है, मतलब 0.5% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, और अब ऐसे सेविंग अकाउंट होल्डर जिनका बैलेंस 1 करोड़ रुपीस तक है उनको 3.5% ही इंटरेस्ट मिलेगा। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी अफिनिटी कार्ड रिफर्स टू। करेक्ट आंसर इज
क्रेडिट कार्ड्स दैट आर लिंक्ड टू स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ध्यान रखना कि अफिनिटी कार्ड ऐसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो लिंक होते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, वानाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज गुजरात। आपको ध्यान रखना कि वानाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क कॉल्ड? करेक्ट आंसर इज इंस्टॉलिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रोसेस को इंस्टॉलिंग कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।